जैसे प्रियंका। 2023 की बात की जा रही है और बात ये लगातार कहा जाता है कि इंडिया के वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, हम दूसरे बाजारों के मुकाबले एक्सपेंसिव है, रिस्की है 2023 में भी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ रिटर्न मिले हैं। कौन से ऐसे स्पेसेस होंगे 2023 के लिए जहां आपको वैल्यूएशन इतने एक्सपेंसिव नहीं लगते, जहां वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्ट है और आपको लगता है कि वो बीटन डाउन रहे थे और यहाँ पैसा बन सकता है? क्या मेटल और आईटी इनमें से हो सकते हैं या फिर कुछ और स्पेसेस चूज करेंगे? सी बिफोर आई कम टू द सेक्टर्स, मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो डिबेट होता है अबाउट इंडिया बीइंग एक्सपेंसिव, मैं उसको हमेशा ये बोलता हूँ कि इंडिया विल रिमेन एक्सपेंसिव। आज के दिन में अगर आप दुनिया में कोई भी कंट्री देख ले, कोई भी इकोनॉमी देख ले, देयर इज नो कंट्री व्हिच इज ग्रोइंग एट 6.5 to 7%। पीपल आर टॉकिंग अबाउट द रिसेशन, पीपल आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन। ऑन द कॉन्ट्री यहाँ पे इंडिया में हम लोग 6-7% की अपस्विंग की बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर देखें, अगर मैं इंडियन कॉर्पोरेट्स को कंपेयर करूं विद द peers in the rest of the world, I think Indian corporates are growing at the fastest pace compared to anybody else in the world. तो ये जो अपना प्रीमियम वैल्यूएशन रहेगा, आई वुड से वो कंटिन्यू रहेगा। अगर आप सेक्टर्स की बात करें, जो सेक्टर्स मेरे को लग रहा है कि आज के दिन में भी इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए और अगले 1 साल के व्यू से इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट है, आई वुड से बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स इज वन स्पेस। यस, लास्ट 6 months 8 months दे हैव डन वेल, बट आई विल से कि उनका अभी भी प्राइस टू बुक के वैल्यूएशन पे, आई नॉट से ऑल द बैंक्स, बट यस काफी सारे बैंक्स है जहां पे आई वुड से डिसेंट हेडरूम फॉर मल्टीपल एक्सपेंशन है। दूसरा स्पेस जो हम लोग बहुत बुलिश है, एंड आई वुड से ये सिर्फ 1 साल का प्ले आउट नहीं है, अगले 2-3 साल का प्ले आउट है, इस जो पूरा जो इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस स्पेस है, ये एक स्पेस है जहां पे डेफिनेटली देयर इज इनफ स्कोप फॉर अर्निंग्स एक्सपेंशन, इनफ स्कोप फॉर मल्टीपल एक्सपेंशन। और तीसरा जो स्पेस है जहां पे हम लोग कंटिन्यू टू बी वेरी बुलिश इज एनर्जी एंड द यूटिलिटीज। ये एक स्पेस है जहां पे डिमांड कंटिन्यूज टू बी वेरी स्ट्रांग। मेरे को नहीं लगता अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में एनर्जी का डिमांड कम होने वाला है, एंड ये पार्टिसिपेट करेगा जो पूरा जो कैपेक्स साइकिल है उसी को सपोर्ट करने में। सो ब्रॉडली ये 3 सेक्टर्स जो ब्रॉड सेक्टर्स है, विच इज बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल, डिफेंस एंड योर एनर्जी, ये एरियाज है जहां पे मेरे को दिख रहा है कि डिसेंट हेडरूम फॉर ग्रोथ है। आपने आईटी एंड मेटल्स बोला, उसमें मेरे को सिर्फ ये कंसर्न है दैट फॉर आईटी I would want to wait for at least 1 quarter to see ki has the earnings bottomed out with regard to the margins. Are the deal wins coming back? क्योंकि वो एक बड़ा कंसर्न है, बिकॉज अगर हम लोग आईटी की बात करते हैं, यूरोप एंड यूएस जहां पे स्लो डाउन की बातें चल रही हैं, वहां पे द आईटी प्रोजेक्ट्स आर गेटिंग पोस्टपोन्ड। दे आर नॉट गेटिंग कैंसल, बट दे गेटिंग पोस्टपोन्ड। तो वो एक देखना है कि इस क्वार्टर में विल बी अ गुड इंडिकेटर कि वो आउटलुक हैज इंप्रूव्ड और नॉट। मेटल्स आई वुड अवॉइड फॉर नाउ, क्योंकि मेटल्स बहुत ही वोलेटाइल होता है। चाइना में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। सो एज ऑफ नाउ आई वुड अवॉइड मेटल्स।